इसको करते हैं चालू। श्लोक को दोहराते हैं, है ना। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, बोलो। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा जितेन्द्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जो भक्ति भाव से कर्म करता है ना, भक्ति भाव से कर्म, इसका एक मतलब है ना। कर्म हम सभी कर रहे हैं, पढ़ाई भी करेंगे, जॉब भी करेंगे आगे, तो ये मतलब जैसे आश्चर्य की बात है कि युद्ध करना भक्ति हो सकता है क्या? जैसे मैं कहता हूं पढ़ाई करना क्या भक्ति हो सकता है? क्योंकि हमने तो ये सुना है भक्ति मतलब पूजा पाठ या सिर्फ माला जप करना। तो मेरा प्रश्न है, क्या युद्ध करना क्या भक्ति हो सकता है? कैसे? हाँ, और भगवान अगर आदेश दें, है ना, क्योंकि भक्ति का अर्थ होता है भगवान की प्रसन्नता। भक्ति का जो अगर आप मीनिंग समझेंगे तो उसको बोलते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस। क्या नाम है? लविंग डिवोशनल सर्विस, उसको बोलते हैं भक्ति। तो क्योंकि अर्जुन भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान भी उनसे करते हैं, है ना। भगवान ने कैसे प्रेम किया? अच्छा, प्रेम का अर्थ सेवा होता है, जैसे हम कई बार डिस्कस किए, है ना। भगवान ने भी अर्जुन की सेवा की। कैसे पता लगा? 18 दिन तक भगवान ने अर्जुन की गाड़ी चलाई है, चलाई है नहीं चलाई? और वो गाड़ी चलाना बहुत टफ है, उसमें घोड़ों को नहलाना पड़ता है ना, घोड़ों को खिलाना पिलाना पड़ता है। और जब सारथी मतलब जब भगवान जो भी उस रथ का मालिक होता है और उसका ड्राइवर होता है सारथी, तो उसको अपने हाथ ऐसे रखने पड़ते हैं, उस पर मालिक उस पे हाथ पे पैर रखता है, फिर नीचे उतरता है। तो भगवान कृष्ण ने ये भी किए, क्योंकि वो सारथी है तो अच्छे सारथी हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए, है ना। तो भक्ति में कर्म मतलब हर वो कार्य जिससे भगवान को खुशी प्राप्त होती है। अच्छा, तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि भगवान हमसे खुश हैं या नहीं है? है ना, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ बैठने आए हो, है ना, आप सुनने आए हो, डिस्कस करने आए हो भगवत गीता, और मैं शायद पढ़ा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ गीता से कुछ। तो हाउ वी नो दैट बाय दिस एक्ट, बाय दिस वर्क द सुप्रीम लॉर्ड इज हैप्पी? हाउ वी नो? बताओ, कैसे पता लगेगा? बताओ पवन, नहीं बता? आप बताओ प्रांजल, आप बताओ। बहुत सरल है। उस कर्म को करते समय अगर हृदय में आनंद की अनुभूति हो और बाद में भी आनंद की अनुभूति हो। दुनिया में ऐसा होता है, हम लोग कुछ कर्म करते हैं, स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, बाद में फ्रस्ट्रेशन। दुनिया में बहुत सारे काम है ऐसे, लेकिन वो कर्म जो आपको प्रारंभ भी सुख दे, मध्य भी सुख दे और अंत भी सुख दे, मतलब भगवान उससे बहुत खुश है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि कोई बेचारा पानी के प्यास लग रही किसी को, और आप उसको पानी पिलाते हो, मतलब पानी पिलाने से पहले भी खुशी मिलती है, पानी पिलाते टाइम भी मिलती है, पानी पिलाने के बाद भी मिलती है या नहीं?
किसी की मदद करते हैं, कोई लिफ्ट दे रहे हैं, किसी कोई बेचारा बहुत हाथ कर रहा है और हम लोग गए, उसको लिफ्ट दिया, और लिफ्ट देने के बाद में ही गिव्स थैंक यू, और आप बोले नहीं नहीं ये तो भगवान का काम है। भाई आप भगवान को याद कर रहे हो, मैंने भगवान का, आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड ओनली, मैं भगवान का दूत हूँ, मैं आया हूँ आपकी मदद किया हूँ, तो दैट गॉड गिव द थैंक्स, वी शुड गिव थैंक्स टू कृष्णा द गॉड, देन यू विल बी बिकम मोर हैप्पी, है ना। लेकिन अगर ऐसा होगा कि नहीं मैंने इस हेल्प किया है तो फिर मुझे भी वो हेल्प करेगा, ये दुख दे सकता है आपको जीवन में। इफ यू आर हेल्पिंग समवन एज ए मैसेंजर, जस्ट लाइक एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, अगर भगवान के प्रतिनिधि बन के आप किसी को मदद करते हो तो दैट कैन गिव यू हैप्पीनेस, क्योंकि उसमें फिर रिटर्न का आशा नहीं है, उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अरे मैं थोड़ी हेल्प कर रहा हूं, भगवान ने किया तुमको मदद, सो दैट विल गिव, दैट इज कॉल्ड भक्ति में कर्म। ये क्या कहलाएगा? भक्ति में कर्म। ये भक्ति भी है क्योंकि भगवान की खुशी के लिए किया आपने, है, यस। तो जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, प्योर, इंटरनल, आउटसाइड प्योर, इनसाइड प्योर। एक प्योरिटी की एक परिभाषा बताते हैं, किसको पवित्रता का एक स्टेटमेंट है, आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु, मातृवत् परदारेषु लोष्टवत् परद्रवेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। सुनाइए कभी? मातृवत् सर्वदारेषु, विशुद्ध व्यक्ति कौन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सभी स्त्रियों को, दूसरी स्त्रियों मतलब आपका जिनसे विवाह होगा उनके अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माँ जैसे समझे। जैसे अर्जुन को एक बार प्रपोज दिया था उर्वशी जी ने, लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, नहीं आप मेरे माँ तुल्य हैं, और इसके लिए उनको श्राप भी मिला अर्जुन को, 1 साल नपुंसक रहोगे तुम, स्वीकार, लेकिन माँ हैं आप। तो दूसरे की स्त्रियों को माँ जैसे जो देखे, दूसरे की वस्तु को मिट्टी की जैसे, परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे की वस्तु चाहे मोबाइल हो, चाहे पैसे पड़े हो, कुछ भी पड़ा हो, मिट्टी जैसा। मिट्टी के लिए वैल्यू है आपके जीवन में? नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो सबको, सब में अपने आप को देखता है और अपने आप को सब में देखता है। जैसे कोई दुखी हो रहा है तो आपको भी दुख हो रहा है, कोई धूप में परेशान हो रहा है तो आपको भी परेशानी हो रही है, दूसरे को सुख मिल रहा है तो आपको भी सुख मिल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड आत्मवत् सर्वभूतेषु। और जो व्यक्ति इस प्रकार से है वो पंडित है। तो पंडित कोई पठन पाठन का काम नहीं है, पांडित्य आपकी आंतरिक अवस्था है, आपका विचार है, आपका थॉट प्रोसेस है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है ना। सो दैट इज कॉल्ड विशुद्ध आत्मा। मैं बता रहा हूं कि कैसे हम सभी को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। कौन जाएगा, बात कर लेता हूँ। हरे कृष्णा वो निकल गए आप? ओके ओके, मैं बस स्टैंड पे मैं भिजवा देता हूँ स्कूटी, है ना। हाँ हाँ हाँ, आप कॉल कर देना। ओके ओके। सो दैट इज विशुद्ध आत्मा, और अपने मन और इंद्रियों को जो वश में रखता है। वो स्कूटी चार्ज हो रहा है जी, तो बेनीवाल को बोल रहा हूँ चाबी अपने पास रखें बस, है ना। मन और इंद्रियों को वश में रखे, है ना। इंद्रियां तो आपको पता ही है कैसे घुमाती है हमको, और मन भी घुमाता है, लेकिन जो इसको वश में रख सकता है ना,
देखो आगे क्या लिखा, वो सबों को प्रिय होता है। ही इज डियर टू एवरीवन, और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? हमसे तो कितने लोग नाराज हैं, और हम भी कई लोगों से नाराज हैं, है या नहीं? लेकिन अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, चार बातें बताइए यहाँ पर, भक्ति में कर्म, विशुद्ध आत्मा, और मन और इंद्रियों को वश में जो रखता है, वो सबको प्रिय है। ही इज डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू हिम। ये एक बड़ा सिद्धांत है। और अगर जो ऐसा करता है, ही विल बी हैप्पी ऑलवेज। मतलब अपने मन से, अपने कर्म से और अपनी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। ही बिकम डियर टू एवरीवन, क्योंकि वाणी से ही सबको कष्ट पहुंचता है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते होंगे। लेकिन क्योंकि ये बोल रहे मन और इंद्रियों को जो वश में कर लेता है। अब ये होता कैसे मन और इंद्रियों को वश में? कैसे हो सकता है? मन और इंद्रिया वश में हो सकती है? नहीं हो सकती। हो सकती है कि नहीं? बहुत हार्ड है। हो सकता है मन और इंद्रिया वश में? मन कितना मुश्किल। मान लो किसी ने आपको कुछ सुना दिया और आप उससे ज्यादा पावरफुल भी हो। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हमसे कोई ज्यादा पावरफुल होता है, उसने हमको सुना दिया तो सुनना ही पड़ता है, क्योंकि इस पावरफुल, मोर पावरफुल, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई आपसे ज्यादा छोटा है और उसने कुछ आपको सुना दिया, कुछ भी इंसल्टिंग वर्ड, एंड यू कैन टॉलरेट, आप उसको सह लो और कुछ ना बोलो। इज इट ओके? इज इट इजी? इजी? छोटा इसलिए इक्वल्स समान उम्र वालों का, वो भी सहन कर सकते हो। आप अच्छे बच्चे हो, इसका मतलब कि जनरली लोग सहन नहीं कर पाते अभी, कि छोटा हो तो इंसल्ट कैसे कर दिया इसने। इसको एटिकेट होना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। अभी जैसे आप सेकंड ईयर में आओगे, आपके जूनियर से आपको बॉस नहीं बोलेंगे, है ना, या आपको नाम लेके बोलेंगे। इट इज वेरी इंसल्टिंग, और उसको सह ले हम। ये कैसे सह सकते हैं जानते हो? और इसके पीछे भी एक साइंस है, विज्ञान है ना। वी विल डिस्कस। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म से नहीं बनता। मतलब कर्म से नहीं बनता मतलब उसको, उसके रिजल्ट्स परेशान नहीं करते। हमारे हर कर्म के रिजल्ट हमको परेशान करते हैं जीवन में, है ना। कोई भी कर्म करते हो तो कभी कभी तो रिजल्ट तुरंत मिलते हैं। आपने गाली दी, दूसरे ने भी गाली दी, है ना। लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं, अगर हम ऐसा हैं आंतरिक रूप से, है ना, विशुद्ध आत्मा है, मन और इंद्रिय को वश में कर सकते हैं और भक्ति भाव से कर्म करते हैं, then we are dear to everyone and everyone is dear to us. बहुत it is very very tough process for you. मैं आपको सीधा बोलूं, इसमें कभी कभी कहता हूँ गीता जो है वो सबके बस की बात नहीं है ना। कुछ लोग इस बात का विरोध भी करते हैं, आप बच्चों को डाइट गीता क्यों पढ़ाते हो, है ना, सबको गीता क्यों पढ़ाते हो आप, है ना। तो क्या पढ़ाऊं मैं? क्योंकि मैं एक बात अच्छे जानता हूं कि भगवान से ज्यादा हितैषी आपको कोई नहीं है। वेल विशर समझते हो? और भगवान ज्यादा हेल्प आपको कोई नहीं कर सकता। भगवान ज्यादा डियर मोस्ट आपका कोई नहीं हो सकता। तो भले ही गीता के उपदेश अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कनेक्ट रहे 1 साल हमारे साथ, 1-2 साल, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, देन यू कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता, हाउ मच भगवत गीता इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आई कैन नॉट डियर टू, आई कैन नॉट हेल्प टू यू। आप भी हॉस्टल में हो, यहाँ हो, कुछ भी बोल रहा हूं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एज पर माई कैपेसिटी। लाइक द्रौपदी की जो मदद की भगवान ने, कोई नहीं कर पाया। नो वन कैन। 2 बार मदद हुआ। एक बार उनको वो लेके आए,
दुर्योधन के पास में एक बार ये आए, गुस्सा करते ना, क्या नाम है उनका, अरे गुस्सा करने वालों का नाम क्या है, दुर्वासा मुनि। बहुत गुस्सा करते हैं, थोड़ी सी बात को गुस्सा करते हैं। वो अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए, अच्छी सेवा करी दुर्योधन ने, बढ़िया सेवा करी। लास्ट बोला कि बताओ मैं कुछ और, बोले यार हमारे बड़े भाई भी हैं हमारे युधिष्ठिर, वो जंगल में रहते, आप उनसे भी सेवा स्वीकार करें, लेकिन आप दोपहर के टाइम जाना। आप दोपहर के टाइम क्यों बोला, आप दोपहर के टाइम जाना, क्योंकि दोपहर के टाइम अगर आप जाएंगे तो आपकी अच्छी खातिरदारी होगी, ऐसा बोला। लेकिन दोपहर के बाद में जब वो जाएंगे तो समस्या होगी, क्योंकि उनके पास एक अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास, जिसमें से जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी हजारों क्या करोड़ों क्या अरबों लोगों को खाना खिला सकती है। लेकिन एक बार द्रौपदी ने उसमें से खा लिया तो फिर उसमें से कुछ नहीं प्राप्त होगा, ऐसा। तो दोपहर के टाइम पहुंचे ये सारे लोग, द्रौपदी भी खा चुकी थी। उस समय दुर्वासा जी आए, बोले हम लोग युधिष्ठिर जी हम बस भोजन करके मतलब नहा धो के आ रहे हैं, आप जो है भोजन तैयार करवाइए। अब सारे लोग माथा पीट रहे हैं वहां पर, कह रहे हैं कि आप तो मरेंगे, दुर्वासा आएगा गाली देगा, श्राप देगा, मरने की तैयारी करो, चीता विता बना लो अपनी सब। उतने में द्रौपदी मैया रोने लगी, कृष्ण कहाँ हो, तो कृष्ण आगे प्रकट हो गए और कृष्ण आगे बोले मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा अक्षय पात्र है ना, उसमें से कुछ लाओ कुछ खाने को लाओ। तो मां द्रौपदी बोलती है सारे बुक्कड़ आज मेरे पास ही आने हैं, पहले 60,000 बुक्कड़ आए हैं और तुम अलग आ गए, सारे आप मेरे पास ही आने हैं, तुमको कुछ दिखता नहीं है, तुमको पता नहीं उसमें कुछ भी नहीं, अरे है तुम लाओ, चिंता मत करो। तो देखा कि खरोच ने थोड़ा सा कुछ अन्न का दाना था, बोले ये है, हाँ हाँ इससे भर जाएगा मेरे पेट। तो जैसे कृष्ण ने उस दाने को अपने मुंह में रखा, बस उधर जो स्नान करने गए थे ऋषि मुनि 60,000, सबको ऐसा लगा कि गले तक खा लिया। कैसा लगा, गले तक डकारे मार रहे हैं, और सब एक दूसरे देख रहे हैं क्या हुआ, सब डकारे क्यों मार रहे हैं। और सब लोग बोले यार निकल लेते हैं, और अगर अभी भीम आ गया और हमको प्लेट लगा हम कुछ नहीं खाए तो पिटेंगे हैं, वो तो बुलाएंगे चलिए प्रसाद तैयार है आपके लिए, और गले तक खा लिया है, अब एक भी गुलाब जामुन रसगुल्ला कुछ नहीं जाएगा अंदर। सो इन दिस वे कृष्णा कैन हेल्प यू, द गॉड कैन हेल्प इन सच अ वे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। भगवान हमारी इस प्रकार से मदद कर जाते हैं कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जहां हम सोचना बंद करते हैं वहां सोचना वो चालू करते हैं। भगवान ऐसे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कथाएं हैं, लेकिन फिर हमारा श्लोक रह जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए गीता जरूर पढ़ाता हूँ वो, कि ये भगवान के उपदेश है और बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है ना? जो कृष्ण भावनाम के कारण मुक्ति पथ पर हैं, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां और टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। यह बात इंपॉर्टेंट है कि सभी जीव उसके लिए प्यारे कैसे होते हैं, बताओ कैसे। क्योंकि वो भगवान से प्यार करता है। किससे प्यार करता है, भगवान से। और भगवान सबसे प्यार करते हैं, भगवान सबको हेल्प करते हैं, भगवान सबकी केयर करते हैं, और भगवान के ही हम लोग सब हैं। ये शरीर भी उनका है और आत्मा भी उनका है। तो क्योंकि भगवान सबको प्यार करते हैं, तो जो भगवान को प्यार करता है
वो ये देखता है कि ये सब भगवान के हैं, तो आई शुड ऑल्सो लव टू एवरीवन। एंड लव मीन्स टू सर्व, है ना। जैसे आपके सीनियर्स हैं, या आप लोग को प्रेम करते हैं, आप लोग को सेवा करना चाहते हैं, आप लोग खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग नहीं चाहते आप लोग भी चाहते हो, है ना। आपके सीनियर नहीं तो क्या पड़ा है इनको यार, क्यों बुलाएं, परेशानी मोल लें, पूजी मैं अपनी माला तो कर रहा हूँ ना, क्या जरूरत है कि अरविंद रोहित माला करे ना करे, प्रांजल माला करे ना करे, नहीं करे तो नहीं करे, अब क्या है यार, वो जरूर थोड़ी है नहीं। आपके सुमित बोस है, क्यों आते हैं आपके पास, क्योंकि उनको पता है यार मैं जो चीज कर रहा हूँ बहुत बढ़िया है, भगवान से मैं कनेक्ट हुआ, मेरी बहुत सारी परेशानियां खत्म हुई, तो मैं अपने छोटे भाई की मदद कर सकूं। जूनियर्स तो छोटे भाई होते हैं, हाउ कैन आई हेल्प देम, हाउ कैन आई सर्व देम, है ना। सो दैट इज देयर मोटिव, ये उनका उद्देश्य है आप लोग के पास आने का। किस लिए? क्योंकि ये भगवान को प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको भी करते हैं, वो सबको प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं उनके लिए किसी से द्वेष नहीं है। अच्छा, एक भगवान के भक्त का से लोग द्वेष कर सकते हैं, लेकिन वो किसी से द्वेष नहीं करता। आप समझ मेरी बात? आप एक भगवान जो डिवोटी है भगवान के, है ना, तो उनसे लोग द्वेष कर सकते हैं किसी भी कारण से। जैसे मान लो उनकी फर्स्ट रैंक आ गई कॉलेज में, तो द्वेष होगा ना यार, इसके कैसे आ गई, है ना। और उसके पास अभी कॉलेज में आया और उसके पास कार है, तो द्वेष हो सकता है उससे। या फिर मैं कहूँ उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी एक भी नहीं है, नहीं है ना आप लोग की, तो गुड, नहीं तो जीवन में दुख के अलावा कुछ है ना। आपको बिलीव होता है मेरी बात पे कि किसी गर्लफ्रेंड हो तो उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं बचेगा, होता है ना प्रभु, क्योंकि उसको हमेशा लगेगा कि कभी छोड़ के चला नहीं जाए, हमेशा डर रहेगा, कभी फोन नहीं उठाया तो हमेशा प्रॉब्लम, व्हाट्सएप को रिप्लाई नहीं किया तो प्रॉब्लम, घुमाने फिराने गए प्रॉब्लम, 10 लोग देख रहे हैं ये प्रॉब्लम, फिर वो भी कभी कभी प्रॉब्लम करती है 1000 प्रॉब्लम तो ही क्रिएट कर दी, है ना। तो जो भगवान के जो डिवोटी होते हैं, he loves to everyone because he loves to God, ऐसा। और इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोचता, वो ऐसा नहीं सोचता कि अरे इसको भाड़ में जाने दो, नहीं नहीं, इसको भाड़ से बाहर निकालो, इसको हेल्प करो, इसको केयर करो, जितनी कर सकते हो, आपकी क्षमता जितनी है, सबकी कैपेसिटी अलग है ना। हाउ मच यू कैन केयर अदर्स, द मोर यू बिकम लवर ऑफ गॉड, the more you can help the peoples, more, ऐसा। वो भली बात जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों और टहनों में फैल जाता है। इसके ये बात समझे कि वृक्ष की जड़ में पानी डाला, तो हम लोग जब भी किसी पौधे को पानी देते हैं तो पानी कहाँ देते हैं, जड़ में देते हैं ना। क्यों? हमको तो उसकी पत्ती को देना चाहिए, शुरुआत जड़ से होती है। दूसरा एग्जाम्पल, हमको जब शक्ति चाहिए होती है तो हम उसको खाने को मुंह में ही डालते हैं, कान में नहीं, आंखों में नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन जाएगा पेट में, मेहनत कौन कौन कर रहे हैं उसके लिए, हाथ कर रहा है, पैर भी मेहनत कर रहा है, आंखें भी देख रहा है, नाक सूंघ रहा है, तो अकेला फायदा इसको क्यों मिल रहा है मुंह को, बताओ। यहां पर एक सिद्धांत छिपा हुआ है कि क्यों भक्ति करनी चाहिए भगवान की। एक सिद्धांत है, अगर आप इसको समझ गए तो आपको भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कि जैसे वृक्ष की जड़ को, सिर्फ वृक्ष की जड़ को पानी दिया है हमने, ना पत्ती को दिया, ना तने को दिया, ना टहनी को दिया, ना फूल को दिया, ना फल को दिया, फिर भी सिर्फ जड़ को पानी देने से सब जगह पानी फैल गया। जिस प्रकार मुंह में भोजन देने से
शरीर के सभी अंगों की सेवा हो गई, अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने कार्यों से भगवान को संतुष्ट कर पाए, उनको आनंद दे पाए, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं मैं हूं वो जो सबकी उत्पत्ति का कारण है। गीता में भगवान कहते हैं ये बात, आई एम दैट मतः परतरम नान्यत्, है ना, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूं और सब कुछ मुझसे निकला है। जैसे हम लोग बीज डालते हैं, बीज से जड़ निकलती है, फिर जड़ से पौधा बनता है और फिर विशाल वृक्ष बन जाता है, बट शुरुआत कहां से हुई? उस बीज से और जड़ से, है ना। वैसे ही भगवान बोलते हैं मैं वो हूं। अगर आप मुझे प्रसन्न कर पाए, मुझे खुश कर पाए, तो आपसे जो भी मिलेंगे, क्योंकि होता यह है कि हम लोग दिन भर में कई लोगों से डीलिंग करते हैं, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से और भी कई लोगों से, लेकिन देखते हैं कि वो कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है जिसके कारण वो दुखी हो जाते हैं। तो इसका एकमात्र रीजन है, ओनली वन रीजन, समथिंग इज मिसिंग इन द सर्विस ऑफ गॉड। आप भले इस बात में बिलीव ना करो, मैंने क्या कहा आपको, भक्ति एक विज्ञान है प्रभु। क्या है? भक्ति एक विज्ञान है, भक्ति एक साइंस है। अगर आप इसको बस करो, जस्ट डू इट एंड यू विल फील द रिजल्ट। इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते इसको प्रूव? क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो मेजर कर सके, है ना। जैसे लंबाई नापनी है तो इंच टेप है, वेट नापना हो तो तराजू है, बट आत्मा की संतुष्टि है, इसको नापने को इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, आत्मा को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आत्मा को देखने को इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। पिछले संडे को मैं बैठा था स्टूडेंट्स के साथ में, तो एक श्लोक हमने पढ़ा था गीता में, 90 अध्याय का 200 नंबर श्लोक। उसमें एक शब्द आया था, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम वयम। ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब, प्रत्यक्ष क्या बोलेंगे आप? प्रकट है, प्रकट, कि भक्ति में क्रिया सुख देती है। लाइक वी डू कीर्तन, सो वी फील सम प्लेजर इन आवर हार्ट। आपको एक्सपीरियंसेस का आप लोग को महसूस होता है जब हम भगवान का नाम जपते हैं या हम कीर्तन करते हैं या पूजा करते हैं, तो कुछ अच्छा सा फीलिंग होता है हार्ट में, होता है ना। क्या इसको प्रूव कर सकते हो आप? कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, कोई साइंटिफिक थ्योरी से? क्योंकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब मटेरियल थिंग्स पर वर्क करते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, बस। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस आत्मा पर वर्क करता है, इसलिए उसको मेजर नहीं कर सकते आप, बट महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो ये बात। सो व्हेन वी डू द मंगल आरती, when we get up early in the morning and do some bhakti according to our capacity, आधा घंटा, 1 घंटा, किसी का 2 घंटा भी कैपेसिटी होता है, and when we go out and we are very happy, और अगर वो हमको कोई कुछ भी बोले तो हम लोग बहुत आसानी से सह लेते हैं। दूसरी बात, भगवान हमारी इस क्रिया से इतने खुश हो जाते हैं कि वो हमको गाइड करने लगते हैं, हाउ टू डील विद अदर्स, हाउ टू डील विद पेरेंट्स, हाउ टू डील विद फ्रेंड्स, how to deal with juniors, how to deal with seniors, how to deal with equals, how to deal with the teachers. In this way, Krishna lives in the heart, guides us, start to guide. भगवान अभी हमारे हृदय में कभी ज्यादा बोलते नहीं है। अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि लाइफ में कुछ गलत काम करने जाते हैं हम, तो एक आवाज आती है, मत करो, डर लगता है, मत करो, फिर भी हम करते हैं। सेकंड टाइम करने जाते हैं, मत करो, फिर भी हम करते हैं। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, और कंटिन्यूअसली हम लोग गलत काम करते ही चले जाते हैं, तो फिर वो आवाज आना बंद हो जाती है
और वो आवाज भगवान की होती है जो आपके हृदय में रहते हैं। कम से कम गीता इस बात का प्रमाण है, और हमारे जीवन में तो बहुत बार होता है प्रभु जी ऐसा। स्पेशली इन द लाइफ ऑफ डिवोटीज, द कृष्णा लिव्स इन द हार्ट, बिकम वेरी एक्टिव, वेरी वेरी एक्टिव। इवन इतने एक्टिव होते हैं भगवान कि आप किसी के मन में क्या चल रहा है वो आपको पता लग जाएगा। लाइट जला दो पूजी। इतना कहीं एडवांस डिवोटी जो होते हैं ना, वो हर व्यक्ति के मन की बात को समझ लेते हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहा है। ऐसा द मोर एक्टिवनेस। तो इसलिए हमें वो बात को सुनना चाहिए जो हृदय में से भगवान बाबा दे रहे हैं ना, ये मत करो, नहीं तो कुछ समय बाद भगवान साइलेंट हो जाते हैं, सुनता ही नहीं है ये लड़का, क्या फायदा है बोलने का। इसीलिए जो चोर उचक्के होते हैं ना, जो चोर रहता है एकदम से चोर नहीं बनता, पहले वो पेंसिल चुराता है, फिर वो सिक्के चुराता है। तो भगवान बाबा देते हैं, लेकिन जब भगवान की आवाज नहीं सुनता तो फिर बड़ी बड़ी चीजें करता है। वो कैसे कर पाता है? क्योंकि भगवान अब साइलेंट हो गए उसके हार्ट में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सो इफ यू गिव योर टाइम, डेडिकेट योर टाइम इन द मॉर्निंग, योर कनेक्शन विद कृष्णा, भगवान से आप अपना कनेक्शन कनेक्ट करोगे, then he will guide you in every aspect of your life, in every aspect. It is guarantee of me if you do this. अगर आप ऐसे करोगे तो give your morning time, dedicate your morning time, devote your morning time to Lord. तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू वो करता है जो तू चाहता है, इसलिए वो होता है जो मैं चाहता हूं। क्या बोला मैंने? तू वो करता है जो तू चाहता है, इसलिए वो होता है जो मैं चाहता हूं। मतलब हम करते हैं अपने मन जो करना, लेकिन तू वो कर जो मैं चाहता हूं। भगवान क्या चाहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में आओ यार, मेरे टाइम में आओ, मेरा अपॉइंटमेंट टाइम है वो। भगवान का अपॉइंटमेंट का टाइम है, हर व्यक्ति का होता है। तो भगवान का अपॉइंटमेंट टाइम ब्रह्म मुहूर्त, मतलब भगवान का मुहूर्त एक। अगर तू वो करता है जो मैं चाहता हूं, है ना, तो भगवान चाहते हैं, भगवान से आपका रिश्ता है तो वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ यार, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, है ना। तो फिर वो होगा जो तू चाहता है। मतलब गलत के लिए नहीं बोल रहा मैं, मतलब आप बोले कि भगवान इसका मर्डर हो जाए, ऐसा नहीं, अच्छी चीज है, लाइक दैट, ये सत्य बात है। तो यह इसलिए बताया गया कि हम लोग अगर जड़ को पानी देंगे, भगवान के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फिर एवरी पर्सन मीट्स टू अस, ही बिकम हैप्पी। क्योंकि कृष्ण भावनाथ में कर्म करने वाला सबों का दास होता है। ये लाइन आपको अच्छी नहीं लग रही होगी सर, क्या दास बनना पड़ेगा कि सबका? दास समझते हो क्या होता है? दास स्लेव, सर्वेंट, है ना। लेकिन वो सर्वेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वो खरीदा है। वो सर्वेंट इसलिए है क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। इसमें अंतर है। एग्जाम्पल, एक खाना माँ परोसती है और एक खाना वेटर परोसता है, इसमें अंतर है या नहीं है? बट क्रिया तो एक ही है, सर्वेंटशिप है या नहीं? क्या अलग है? खिलाने की क्रिया तो एक ही है ना, खाना वो भी परोस रहा है वेटर होटल में, और खाना माँ भी परोस रही है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, बट भावना डिफरेंट है। तो यहां पर वो जो दास होता है सबका, वो इसलिए नहीं होता कि आपने उसे खरीदा है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, जैसे मैंने बात बताई थी। इसलिए वो हर एक को प्रिय होता है। सही बात। अगर कोई आपने किसी को कहा मेरी हेल्प कर दो,
और आपने उनकी हेल्प कर दी, तो यू बिकम डियर टू हिम. बट मेनी टाइम्स हम हेल्प करना चाहते हैं, बट हमारा स्वार्थ हेल्प करने से रोक देता है. राइट और रॉन्ग? द मोर यू कनेक्ट विद कृष्णा, द मोर यू बिकम निस्वार्थी. द मोर यू बिकम निस्वार्थी, द मोर यू कैन हेल्प टू अदर्स. द मोर यू कैन हेल्प टू अदर्स, the more you become dear to everyone, and the more you become dear to everyone, the more you become happy. लेने में सुख नहीं है बाबा, देने में सुख है. देना सीखो दुनिया में लोगों को. आपकी क्षमता जो है, हम सबको ऐसा लगता है कि शायद खुशी बहुत दूर है ना, लेकिन वो आपके पास है, बस उसको आपको डेवलप करना है. लेकिन ऐसा होगा नहीं. मैं जितनी बातें बोल रहा हूं वो तब तक नहीं होगा until we do not follow the process of devotional life. भगवान से कनेक्ट होकर ही जीव के अंदर अच्छे गुण आते हैं. ऐसे कथा आती है कि एक मरगारी था. सुना आपने मरगारी? नहीं सुना? मृग का मतलब होता है हिरन और अरी का मतलब होता है शत्रु. उनका फैमिली बिजनेस था. जंगल में रहते थे वो लोग, और जितने भी पशु पक्षी, खरगोश हुआ उसकी टांग तोड़ दी, हिरन जा रहा है उसकी टांग तोड़ दी अपने उससे, बस. और तड़प रहा है वो पशु पक्षी, उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है. एक बार नारद जी आए ऊपर से, उन्हें देखा इधर खरगोश बेचारा तड़प रहा है, इधर हिरन तड़प रहा है, और इधर ये बतख तड़प रहा है. सारे लोग तड़प रहे हैं. क्या हुआ है यहां पर? किसने परेशान किया है इन लोगों को? तब हिरण वो जो मरगारी नाम का जो व्यक्ति था, वो भी नारद जी को ऐसे सामने के लिए खड़ा होगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए. तो नारद जी बोले तुम मुझे मार नहीं सकते. नारद जी तो नारद जी हैं, तो तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि तुम डरे हुए हो मुझसे, इसलिए मुझे मारना चाहते हो. ऐसे कुछ 4-5 बातें बोली तो उसको पता लग गया ये अलग व्यक्ति है. फिर नारद जी ने टीवी दिखाई एक उनको, भविष्य में जो होने वाला है वो टीवी लेके आए हो, है ना. वो लाए होंगे, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह लेके आए होंगे. उसे टीवी दिखाई कि देखो तुमने जिन जिन को मारा है वो सब तुम्हें मारेंगे, देख रहे हो. और क्योंकि उन्हें टीवी दिखाई तो उसके पास अब अविश्वास का कोई प्रमाण नहीं रहा. तो सीधा नारद जी के चरण में पड़ा, मुझे बचाओ, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को नहीं तड़पना है. मेरे को तो पापा ने बताया नहीं ये सब मेरे साथ होगा, दादाजी ने भी नहीं बताया मेरे साथ होगा. हमारा फैमिली बिजनेस है, चमड़ा बेचते हैं हम लोग, मांस बेचते हैं, पापा ने कहीं बताया नहीं. अब ये बताओ कि मैं बचूं कैसे. उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, मैं एक चीज बोलता हूं, उसको जपो. तो राम नाम दिया उनको जपने के लिए, और राम नाम जपा. 1 साल तक राम नाम जपा. और अगले साल, 1 साल बाद नारद जी फिर आए उधर से, देखे तो सही क्या बदलाव आया. तब नारद मुनि अपने फ्रेंड के साथ आए, पर्वत मुनि. तो दोनों फ्रेंड फ्लाइट से आ रहे थे ऊपर से, उनके तो फ्लाइट है. तो फ्लाइट जब लैंड करने वाले थे नीचे, दोनों पर्वत मुनि और नारद मुनि, तब वो जो मृगारी नाम का जो व्यक्ति था, वो कभी इधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है, कभी आगे कूद रहा है, कभी पीछे कूद रहा है. तो पर्वत मुनि बोलते हैं नारद मुनि को, क्या दीक्षा दिया तुमने, क्या नाम दिया, ये योर डिसाइपल बिकम मैड, आपके शिष्य पागल हो गया, ये उछल कूद क्यों कर रहा है. तो जब दोनों नीचे उतरे, उनकी फ्लाइट नीचे आई, दोनों को बिठाया मृगारी ने, उनके पैर वैर धोए. बाद में नारद मुनि ने पूछा क्या हो गया, तुम उछल कूद क्यों कर रहे हो. तब उस मृगारी ने कहा कि गुरुजी, चींटी थी, मैं चल रहा तो चींटी आ गई थी, इसलिए मैं उछाल के ऊपर आया कि चींटी मर ना जाए. इधर देखा, इधर भी चींटी है, तो उछल रहा उधर. मतलब वो व्यक्ति जो पशु पक्षियों को मारने में भी सुख का अनुभव करता था, आज चींटी को मारने में दुख का अनुभव कर रहा है. दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट. दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट. और ये किससे हुआ? राम नाम के जप से. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप लेक्चरर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप घर में गृहिणी हो, आप कुछ भी हो, इवन पशु पक्षी हो, आप जस्ट चेंट द होली नेम्स ऑफ गॉड.
भगवान के पवित्र नामों का जप करो, वह आपके अंदर पवित्रता ले आएंगे। उसका स्वभाव है, सूरज का स्वभाव है प्रकाश देना, वैसे भगवान के नाम का स्वभाव है आपके जीवन को बदलना, आपके जीवन में पवित्रता लाना, आपके जीवन में चरित्र को सुधारना। ये उस नाम की शक्ति है। बट टू एक्सपीरियंस ऑल दिस वी हैव टू प्रैक्टिस, वी डू अभ्यास। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब प्रयास करते हैं, आत्मा के लिए कोई प्रयास नहीं करता। आत्मा को सुखी करने के लिए कोई कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हम। और इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? संगति। आप भगवान का नाम तभी जप कर पाओगे जब आप किसी को देखोगे जप करते हुए। ये तात्पर्य है, वो जिसको बस कंप्लीट कर लेते हैं अपन। प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, उसकी चेतना शुद्ध होती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध होती है, उसका मन नियंत्रण में होता है, और मन के नियंत्रित होने से इंद्रियां संयमित होती है। ये वो है स्टेप बाय स्टेप। और चूंकि उसका मन कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कथाओं में इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनना चाहता, कृष्ण को अर्पित किए बिना भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं खाना चाहता। वैसे किसी स्थान में जाने की इच्छा नहीं रखता जहां कृष्ण संबंधित कार्य नहीं होते। मतलब कृष्ण संबंधित कार्य मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज, है ना, रिलीजियस। या फिर जहां मैं कहूंगी जहां पर किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, ऐसा। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई ये प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्य के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? क्या वो भगवान का भक्त नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से आक्रामक था, जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है। आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा ही नहीं गया, केवल कृष्ण की आज्ञा से उनके वस्त्र बदल दिए गए। इसका मतलब समझे? ये शरीर तो वस्त्र है ना। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि। ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है और कुछ नहीं। बस कृष्ण की आज्ञा से उनके वस्त्र बदल दिए गए। ऐसा नहीं कि वो मर गए हैं, आत्मा को मर तो सकता ही नहीं है। नैनम छिंदंति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र से नहीं मार सकते। नैनम दहति पावकः, आग से जला नहीं सकते आत्मा को, शरीर जलता है बस, आत्मा को नहीं। और दूसरी बात है कि अर्जुन भगवान की आज्ञा से कार्य करते, खुद की इच्छा से नहीं। बल्कि अर्जुन तो इतने सदाचारी थे, इतने महान थे। अगर आप गीता का पहला अध्याय पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा कि अर्जुन तो लास्ट में यहां तक कह दिए कि कृष्ण में युद्ध नहीं करूंगा, भले ही कौरव लोग मुझे आए और मेरा गला ही काट लें, लेकिन मैं स्वार्थ के लिए, इस राज्य प्राप्ति के लिए, इस राज सिंहासन के लिए युद्ध नहीं करूंगा। इज सो सेंटली हाउ मच ही साधु अर्जुन। इसलिए तो भगवान उसके आगे पीछे घूमते हैं। अंटिल यू आर नॉट साधु, साधु मीन्स ड्रेस नहीं, साधु मीन्स गुण, क्वालिटीज। अर्जुन लाइक कितनी बार उनको परेशान किया कौरवों ने, फिर भी युद्ध करने को तैयार नहीं अर्जुन। फिर जब भगवान ने गीता का सार सुनाया दूसरा अध्याय, तब उनको समझ में आया कि युद्ध नहीं करना पाप है। अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध नहीं करना एक पाप है। तब उसको समझ में आया, है ना। और भगवान तो भगवान की आज्ञा है वो।
और अर्जुन को ये भी बता दिया तू ये मत सोच तू मार रहा है, डोंट थिंक लाइक दैट, मैं पहले ही मार चुका हूं सबको, पहले ही मार चुका हूं, मतलब तू तो सिर्फ जो व्यक्ति मृत हो चुका है ना, मृत, उस पर अपने अस्त्र शस्त्र चला रहा है और ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है तू। सारे लोगों को की आयु भगवान ने ले चुके थे, सबकी। जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी उस पर आप तीर चलाओ तो आपको थोड़ी ना, वो जैसे डॉक्टर लोग होते हैं है ना, वो पोस्टमार्टम करते हैं तो उनको क्या वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं क्या? वो तो मृत शरीर पर कार्य कर रहे हैं। वैसे अर्जुन लगभग मृत शरीर पे कार्य कर रहा था, क्योंकि भगवान सबकी आयु ले चुके हैं ऑलरेडी, और भगवान को पूरा अधिकार है, जो जन्म देता है, जो पालता है, उसका अधिकार है ना। भगवान जन्म देते हैं, भगवान पालते हैं हमको, ऐसा। तो अर्जुन ने तो वास्तव में किसी को मारा ही नहीं, सबकी आयु भगवान ने ले ली, और वो करके भी भगवान ने उनका कल्याण किया। कैसे? जितने लोग मरे थे ज्यादातर लोग स्वर्ग गए, क्योंकि क्षत्रिय जब अपने युद्ध में मरता है तो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग की प्राप्ति कौन करता है? जो ब्राह्मण यज्ञ करके स्वर्ग जाएगा, वही क्षत्रिय युद्ध में मर के स्वर्ग जाएगा, दोनों की गति एक ही। वही वैश्य बिजनेस करके जाएगा, वही शूद्र लेबरगिरी करके जाएगा। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा ना कि भाई जो सारे लोगों को मंदिर में अनुमति नहीं थी, जरूरत भी नहीं है। जो शूद्र बन के भगवान की सेवा करेंगे, या जो उनको रिकमेंडेड सेवा है, उनकी ऑथराइज जो उनकी सेवा है वो करेंगे, तो उनको वही गति प्राप्त होगी जो ब्राह्मण को प्राप्त हो रही भगवान की पूजा करने से। तो जब मुझे उसको करने से प्राप्त हो रहा है, झाड़ू लगाने से मुझे प्राप्त हो रहा है, मंदिर में झाड़ू लगाने से मुझे वो प्राप्त हो रहा है जो भगवान को भोग लगाने से या मंदिर की आरती करने से, तो मैं क्यों आरती करूं? रिजल्ट इज सेम, है ना। हाँ, अतः कुरुक्षेत्र की युद्ध में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। सही बात। वह तो पूर्ण कृष्ण भावना मत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था, ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बनता। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आज सीता मैया का जन्मदिन है, मैं थोड़ा उनके बारे में जरूर बोलूंगा।